ये लोग ये क्या है? मैंने भी 2 करोड़ रोजगार ये लोग बातों पर चले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं। अगर जब देश का वोटर अनपढ़ रहेगा तो बीजेपी को फॉलो करता रहेगा। जब वो जागरूक हो गया तो देश के अंदर भारत को जिताएगा और इन करप्शनवादी शाह और तानाशाह को इसके मैनेजमेंट को फेल करने का काम करेगा। राष्ट्र है, भारत राष्ट्र रहेगा। इस देश के अंदर सर्व जातीय के लोगों का योगदान है। इसमें हिंदुओं का भी योगदान है, इसमें मुसलमान का भी योगदान है, इसमें सिख का भी योगदान है। बिल्कुल गलत है। 400 इसलिए मांग रहे, संविधान को चेंज करने के लिए मांग रहे, इसलिए मांग रहे 400 सीट। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो पूरा देश के है, उसमें हिंदू भी रहता है, उसमें मुसलमान भी रहता है, उसमें सिख भी रहता है, उसमें ईसाई भी रहता है। वो एक व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। लगना नहीं, लग गया। इस देश के अंदर इंडिया आ रहा है और मोदी जी इस देश से बर्खास्त होने वाले हैं, गुजरात वापस जाने वाले हैं। गारंटी पे वो गारंटी जो महिलाओं के यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण पर लगते हैं और उनके बेटे को टिकट देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इस चीज की गारंटी देते हैं देश के अंदर। महिला बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग आज नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल। सवाल तो गठबंधन पे भी उठ रहा है। कौन सा वाला बताइए? स्वाति मालीवाल। देखिए स्वाति मालीवाल, आज ही स्वाति मालीवाल का मुद्दा आ गया क्या मैडम? आज ही स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा आया है। देखिए कोई मुद्दा नहीं है, ये भी बीजेपी का कोई प्री प्लान है, कोई ना कोई बीजेपी का प्री प्लान है। प्री प्लान हम इसलिए कह सकते हैं कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जब आरोप सिद्ध नहीं हुए तो उनको जेल में डालने का काम किया गया। ये देश के लिए अशोभनीय है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को लेकर जो हिंदू मुस्लिम, ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड है ना। स्वाति मालीवाल के साथ हो तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए स्वाति मालीवाल, संजय सिंह का ओपिनियन नहीं देखा आपने? संजय सिंह का स्टेटमेंट सुना है ना? अगर संजय सिंह ने कल कहा कि उनके साथ अभद्रता हुई। देखिए उस चीज की जांच की जाएगी, उस चीज की जांच की जाएगी ना। अगर हुई है तो जांच की जाएगी। और स्वाति मालीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत इज्जत करती है, बहुत इज्जत करती है आम आदमी पार्टी। और इस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों तो एक जैसा ही है ना। महिलाओं के लिए महिलाओं की बात करेंगे, वो एक स्वाति मालीवाल है, वो 3000 स्वाति मालीवाल जिनके वीडियोस वायरल होते हैं प्रज्वल रवाना के रेप के, उस जेडीएस के साथ नरेंद्र मोदी जी अलायंस करते हैं। ये देश के लिए शर्मसार है। बीजेपी अलायंस करके चुनाव लड़ाती है नरेंद्र मोदी जी को। ब्रजभूषण शरण के ऊपर महिला खिलाड़ियों के अपमान करने के आरोप लगते हैं, उस महिलाओं को अपमान। आप ये आरोप लगा के अब आप दोनों बराबर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगते हैं, आप भाजपा पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। देखिए मैडम, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था और ना कभी सिद्ध हुआ है, ना कभी सिद्ध होगा। जब देश का वोटर अनपढ़ रहेगा तो बीजेपी को फॉलो करता रहेगा। जब वो जागरूक हो गया तो देश के अंदर भारत को जिताएगा और इन करप्शनवादी शाह और तानाशाह को इसके मैनेजमेंट को फेल करने का काम करेगा। आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी की योजना पे लोग भरोसा कर रहे हैं? देखिए देश के अंदर राहुल गांधी जी की योजना पर भी भरोसा है, अरविंद केजरीवाल जी की भी योजना पर भरोसा है। देश के अंदर जो देश हित में कार्य करने वाली योजनाएं हैं, उस इंडिया गठबंधन पर देश भरोसा कर रहा है मैडम। एक पार्टी विशेष पर नहीं कर रहा। इस देश के अंदर संविधान को बचाने की बात है। सबसे पहले संविधान बचेगा। जिस संविधान के रेफरेंस से मंत्रिमंडल स्थापित होता है, उस संविधान को डिस्ट्रॉय करने का काम नरेंद्र मोदी और शाह कर रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल कर रहा है। ये देश के अंदर नहीं होगा मैडम। ये देश के अंदर इंकलाब जाग चुका है। इंकलाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस देश के अंदर शाह और तानाशाह आप देख लें गुजरात वापसी। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो पूरा देश के है,
उसमें हिंदू भी रहता है, उसमें मुसलमान भी रहता है, उसमें सिख भी रहता है, उसमें ईसाई भी रहता है। वो एक व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। वो अगर फॉरेन के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे भारत का प्रधानमंत्री अगर फॉरेन के मोदी जी ने कहा तो भारत का प्रधानमंत्री 100 सीट हमें दे दो, कोई जाति विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता मैडम। बिल्कुल गलत है। 400 वो इसलिए मांग रहे, संविधान को चेंज करने के लिए मांग रहे, इसलिए मांग रहे 400 सीट आए तो हम संविधान चेंज। अरे बाबरी ताला लग जाएगा। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा, कभी ताला नहीं लगेगा। उनकी सोच गलत है। प्रधानमंत्री को ये सोच निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से उनकी, क्योंकि चारों धर्म के लोग देश आजाद करा। सिर्फ मोदी जी के वो लोग थे जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। कभी ताला नहीं लगेगा। ऐसी क्रांति ला सकता है। बाकी चीजें- इसलिए ये मैडम ये जो बैठे हैं ना, क्या कहते हैं, योगी बाबा, जो बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये मोदी जी बोला था कि कहते सबका साथ सबका विकास। नहीं, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। सबका साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं। सबका विकास कहते हैं, मगर मणिपुर में नहीं गए, किसानों को नहीं आने दिए। ये कौन सा सबका? लेकिन अब तो फंस गए स्वाति मालीवाल में, कल से दे देना तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बिहार में बोले थे कि अगर बीजेपी की सरकार आए करेंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे, और आरजेडी ने बोला कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरी दिया, और बीजेपी ने जो 20 लाख के वादा किए एक भी नहीं दिए। अभी तो बीजेपी में है नीतीश कुमार, अभी भी पता है बीजेपी वाले कि वो बीजेपी में रहेंगे या फिर आरजेडी में जाएंगे। वो फिर से पलटने वाले, वो पलटूराम है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत विश्व शर्मा, उसकी बात नहीं करेगा। वो पहले कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, अभी वो बीजेपी में गए तो अभी वो पुजारी बने। तो पर चले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं। अगर सुनिए, ये राष्ट्र है, भारत राष्ट्र था, भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र रहेगा। इस देश के अंदर सर्व जातीय के लोगों का योगदान है। इसमें हिंदुओं का भी योगदान है, इसमें मुसलमान का भी योगदान है, इसमें सिख का भी योगदान है। हमारा मुद्दा तो मैडम बेरोजगारी है, बस बेरोजगारी। हाँ जी, पढ़ाई की है मैंने मैडम 12th तक कर रखी है। तो आपने कभी रोजगार क्या बिजनेस करती है, क्या करती है? मैम फिलहाल तो मैं मेडिकल में जॉब करता हूँ, लेकिन बेरोजगारी इतनी हो गई कि बस क्या बताएं, जॉब नहीं है, काम नहीं है। जब काम नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? युवा क्या सोचते हैं देश में कैसे डेवलप? युवा ये सोचते हैं कि देखो मैडम, सरकार कोई भी आए, लेकिन ये है कि कम से कम बेरोजगारी तो खत्म हो। जो चीज आज 1000 रुपए में मिल रही है, वो एक टाइम में 500 रुपए में मिलती थी। गैस सिलेंडर को ले लो, चाहे पेट्रोल को ले लो, डीजल को ले लो, किसी को भी ले लो, आज देख लो रेट कहाँ पूछे, आसमान छू रहा है रेट। गरीब आदमी मर जाएगा, कुछ नहीं होने का ऐसा। तो कह रहे महंगाई बढ़ी है तो पैसे भी तो बढ़े। अजी कहाँ बढ़े, बस कहाँ बढ़े पैसे? आजकल महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन उस हिसाब से तनख्वाहें ना बढ़ी, गरीबी वहीं की वहीं है, काम धंधे है नहीं, और बेरोजगारी बहुत हो रही है। हम तो मैडम ये चाह रहे हैं कि सरकार चाहे कांग्रेस की आए, चाहे किसी की भी आए, लेकिन आम आदमियों की समस्याएं तो हल हो। आम आदमियों की बेरोजगारी तो खत्म हो, कम से कम। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। ऐसे ही रहा तो गरीब टाटा पीस हो जाएगी। मैडम मैं ये कहूँगा जी, जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारी, राहुल गांधी आ जाएंगे तो इतनी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इनका ये मानना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो इतनी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इनसे आप पूछिए। उन्होंने कहा कि सरकारों से उम्मीद रखने की तो आप इनसे पूछिए कि जो है वो कितना पढ़े हैं, ये कितना पढ़े हैं, ये कितना पढ़े हैं ये? मैं यूपी से रहने वाला हूँ, छोटी सी सरकार है। आप वहाँ पे पेपर दीजिए और लीक हो जाएगा पहले। बता रहे हैं
पूछोगा योगी से छोड़ो, मोदी से पूछो कि 10 सालों में सालों में जो भी विकास हुआ है, 20 सालों में जो भी विकास हुआ है, मोदी और योगी का भक्त है, 10 साल मोदी और योगी का भक्त है, अरे ये मोदी और योगी का भक्त है, अरे ये गोबर खाने वाले हैं, अरे गाय का गोबर खाने मोदी किया है 10 सालों में अपना भारत जहाँ चला गया है, कहाँ चला गया भाई? अरे एक मिनट अरे भाई ट्रेनों में देख लो जाते। और सुनो आपको अधिकार है बोलने का, बोलिए। 30 साल पहले जब कोरोना आया था ना, तो भी मोदी जी ने ये नहीं देखा था कि तुम हिंदी हो, तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, सबको अनाज दिया था, नहीं दिया था, ये बताओ। रास्ता बोलो ये लोग उन्हीं में से है। थी मैडम, एक पिक्चर आई थी 1990 में, आया था अर्जुन, उसमें उसमें एक जो में ठाकुर होता था, साधु दुर्जन सिंह, उसका जो कर दिया, कह रहे हैं कि बहुत तारीफ मतलब उसका जो है मतलब ये कहना था। एक मैडम पिक्चर आई थी 1990 में, आता था अर्जुन, उसमें जो ठाकुर था उसका ये कहना था पिक्चर नहीं, पहले पर बात करिए, पिक्चर पर बात नहीं करनी, पिक्चर पर तो मोदी जी को छोड़ रखा है, पिक्चर बात नहीं करनी, ये लोग क्या है, खाने भी करोड़ रोजगार, ये लोग क्या है, खाने भी करोड़ रोजगार, नहीं